प्रिय भक्तों, मैं आपके सामने संक्षिप्त योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण, जिसमें सुतीक्ष्ण और अगस्त्य, कारुण्य और अग्निवेश, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमी एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्री राम अवतार में ऋषियों के शाप के कारण बताया है। आपके सम्मुख प्रस्तुत है। षष्ठी के आरंभ में संपूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीति के विषय होते हैं, स्थिति काल में जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलय काल आने पर जिनमें ही लीन हो जाते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, कारण और क्रिया, इन सबका जिनमें ही आविर्भाव होता है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनके स्वर्ग और भूतल आदि सभी लोकों में आनंद रूपी जल के कण स्फुरित होते हैं, प्राणियों के अनुभव में आती हैं तथा जो समस्त जीवों के जीवनाधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनंद के महासागर रूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। पूर्व काल में सुतीक्ष्ण नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जिनके मन में संशय छा गया था। अतः उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन महामुनि से आदरपूर्वक पूछा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, आपको संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत का सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे हृदय में एक महान संदेह है, आप कृपा पूर्वक इसका समाधान कीजिए। मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान है तथा दोनों ही हैं। इन तीनों पक्षों में से किसी एक का निश्चय करके जो वास्तव में मोक्ष का कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिए। अगस्त्य जी ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दोनों ही पंखों से पक्षियों को आकाश में उड़ना संभव होता है, उसी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों से ही परम पद की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, जिसका मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, कारुण्य नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवेश के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था तथा वे वेद पारंगत विद्वान थे। गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर अपने घर लौटने के बाद वे संध्या वंदन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे। उनके मन में संशय भरा हुआ था। पिता अग्निवेश ने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मों का परित्याग करके निंदनीय हो गया है, तब वे उसके हित के लिए इस प्रकार बोले। अग्निवेश ने कहा, बेटा, यह क्या बात है, तुम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? बताओ तो सही। यदि सत्कर्मों के अनुष्ठान में नहीं लगोगे तो तुम्हें परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तुम जो इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो रही हो, इसमें क्या कारण है, यह मुझको बताओ। कारुण्य बोले, पिताजी, आजीवन अग्निहोत्र और प्रतिदिन संध्योपासना करे, इस प्रकृति रूप धर्म का श्रुति और स्मृति के विधान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुति भी है, जिसके अनुसार न धन से, न कर्म से और न संतान के उत्पन्न से ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य यतियों ने एकमात्र त्याग से ही अमृत स्वरूप मोक्ष सुख का अनुभव किया है। पूज्य पिताजी, इन दो प्रकार की श्रुतियों में से मुझे किसके आदेश का पालन करना चाहिए, इस संशय में पढ़कर मैं कर्म की ओर उदासीन हो गया हूँ। अगस्त्य जी कहती हैं, तात सुदेश, पिता से यूँ कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गए। पुत्र को इस प्रकार कर्म से उदासीन हुआ देख पिता ने पुनः मुझसे कहा। अग्निवेश बोले, बेटा, मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुनो और उसे संपूर्ण तात्पर्य का अपने हृदय में निश्चय कर लेने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सुरुचि नाम के प्रसिद्ध कोई देवलोक में स्थित थी, जो अप्सराओं में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरों के झुंड में घिरे हुए हिमालय के एक शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने अंतरिक्ष में इंद्र के एक दूत को कहीं जाते हुए देखा। उसे देखकर अप्सराओं में श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने इस प्रकार पूछा, महाभाग देवदूत, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय कहाँ जा रहे हैं? यह सब कृपा करके मुझे बताइए। देवदूत ने कहा, भद्रे, सुनो, जो वृतांत जैसे घटित हुआ है वह सब मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुंदर भवों वाली सुंदरी धर्मात्मा राजा अरिष्टनेम अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वीतराग की तपस्या के लिए वन में चले गए
और अब गंधमादन पर्वत पर वे तपस्या कर रही हैं। वहाँ वन में ज्यों ही उन्होंने दुस्तर तपस्या आरंभ की, त्यों ही देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया कि दूत तुम इस विमान लेकर शीघ्र वहाँ जाओ। इस विमान से अप्सराओं के समुदाय को भी साथ ले जाओ। नाना प्रकार के वाद्य इनकी शोभा बढ़ाते रहें। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और किन्नर आज से भी ये सुशोभित होना चाहिए। इसमें ताल, वेणु और मृदंग आदि भी रख लो। इस प्रकार भांस भांस के वृक्षों से भरे हुए सुंदर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तुम राजा अरिष्टनेमि को इस विमान पर चढ़ा लो और उन्हें स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में ले आओ। देवराज इंद्र की यह आज्ञा पाकर मैं सामग्रियों से संयुक्त विमान से उस पर्वत पर गया। वहाँ पहुंचकर मैंने अरिष्टनेम के आश्रम पर गया। फिर मैंने देवराज इंद्र की सारी आज्ञा राजा को कहकर सुनाई। वे मुझे बात सुनकर संदेह में पड़ गए और इस प्रकार बोले, देवदूत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि स्वर्ग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष। आप मेरे सामने उनका स्पष्ट वर्णन कीजिए। स्वर्ग लोक में रहने के गुण दोष को जानने के पश्चात जैसी मेरी रुचि होगी वैसा करूँगा। मैंने कहा, राजन, स्वर्गुणों में जीव और पुण्य सामग्री अनुसार उत्तम सुख का भोग करते हैं। उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के पुण्य से उसके अनुरूप स्वर्ग सुलभ होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं है। स्वर्ग में भी दूसरों की अपनी से ऊंची स्थिति को देखकर लोगों के लिए उनका उत्सर्ग असह्य हो उठता है। जो लोग समान स्थिति होते हैं वे भी अपने बराबर वालों के साथ स्पर्धा लॉकडेट रहते हैं, तथा जो स्वर्गवासी अपने से हीन स्थिति में होते हैं उनका अपनी अपेक्षा अल्प सुखी देखकर अधिक सुख व संतोष होता है। इस प्रकार असहिष्णुता, स्पर्धा और संतोष का अनुभव करते हुए पुण्यात्मा पुरुष तभी तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक उन्हें पुण्यों का भोग समाप्त नहीं हो जाता। पुण्यों का क्षय हो जाने पर वे जीव पुनः इस मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं और पार्थिव शरीर धारण करते हैं। राजा, स्वर्ग में इसी तरह के गुण और दोष विद्यमान हैं। भद्रे, मेरी यह बात सुनकर राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवदूत, जहाँ ऐसा फल प्राप्त होता है उस स्वर्गलोक में मैं नहीं जाना चाहता। आप इस विमान को लेकर जैसे आए थे वैसे ही देवराज इंद्र के पास चले जाइए। आपको नमस्कार है। भद्रे, जब राजा ने मुझे ऐसी बात कही तब मैंने इंद्र के समक्ष यह वृतांत निवेदन करने के लिए लौट गया। और वहाँ जब मैंने इन सब बातों को ज्यों का त्यों कहकर सुनाया तब देवराज इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और वे मधुर वाणी में मुझसे पुनः बोले। इंद्र ने कहा, दूत, तुम फिर वहाँ जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ले जाओ। वहाँ महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना, महामुनि, इन विनयशील, वीतराग तथा स्वर्ग को भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। वे जन्म मरण संसार दुख से पीड़ित हैं, अतः आपके दिए हुए तत्वज्ञान का उपदेश इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेम के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहाँ जाकर राजा को वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचाया। उन्होंने देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि को मोक्ष के समाधान पूछा। तदनंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कुशल प्रश्न की बात प्रारंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आपको धर्म के तत्वज्ञान है। जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में महर्षि शेष आपके धन से ही कृतार्थ हो गया, यह मेरी कुशल है। भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुख से मुझे जो पीड़ा हो रही है उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, ये बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं तुमसे अखंड रामायण की कथा कहूँगा। उसे सुनकर यत्नपूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, यह रामायण महर्षि वशिष्ठ और राम के संवाद रूप में वर्णित है। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे यह कथा कहूँगा। विद्वान नरेश, सुनो। राजा ने पूछा, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि श्री राम कौन हैं? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसकी वंशज हैं? वे वृद्ध हैं या मुक्त? पहले आप मुझे इन्हीं बातों का निश्चित करके ज्ञान प्रदान कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा, स्वयं भगवान श्री हरि ही
सांप के पालन के बहाने श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे, वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही आरोपित अथवा स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ हो गए हैं। राजा ने पूछा, महर्षि, श्री राम तो सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य घन विग्रह थे, उन्हें श्राप प्राप्त होने का क्या कारण था, यह बताइए। साथ ही यह भी कहिए कि उसे श्राप देने वाला कौन था। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक दिन त्रैलोकीनाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में यहाँ पधारे। उस समय ब्रह्मा जी ने वहाँ उनका पूजन किया। सत्यलोक में निवास करने वाले दूसरे महात्माओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। केवल संत कुमार ने उनके आदर सत्कार में कोई भाग नहीं लिया, वे चुपचाप बैठे ही रह गए। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने कहा, सनत कुमार, तुम अपने को निष्काम समझकर अहंकारी हो गए हो, इसलिए जड़वत स्तब्ध बने बैठे हो। इस गर्वयुक्त चेष्टा के कारण तुम शाप या दंड पाने के योग्य हो। अतः सरजन्मा कुमार के नाम से विख्यात हो, दूसरा शरीर धारण करो। यह सुनकर सनत कुमार ने भी भगवान विष्णु को शाप दिया, देवेश्वर, आप भी अपनी सर्वज्ञता को कुछ काल के लिए छोड़कर अज्ञानी जीव के समान हो जाएंगे। एक समय अपनी स्त्री को श्री हरि के चक्र से मारी गई देख महर्षि भृगु का क्रोध बहुत बढ़ गया। वे उन्हें श्राप देते हुए बोले, विष्णु, आपको भी कुछ काल के लिए अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार सनत कुमार और भृगु के श्राप देने, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान विष्णु उस श्राप से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री विष्णु को श्राप का बहाना क्यों लेना पड़ा, इसका सब कारण मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सारी बातें और बताऊंगा, सावधान हो। यह खंड 2 में आपको सुनाया जाएगा। ये वैराग्य प्रकरण संक्षिप्त योगा वशिष्ठ से लिया गया है। आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और श्री हरि शरणम का ध्यान करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।